हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास और स्ट्रक्ट के बारे में इन स्विफ्ट। तो लास्ट जो हमने देखा था वो देखा था टपल। तो सबसे पहले तो हम एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं क्लास एंड स्ट्रक्ट को हटा देते हैं यहाँ से। तो बेसिकली क्लास क्या होती है और स्ट्रक्ट क्या होते हैं इन स्विफ्ट। तो क्लास और स्ट्रक्ट दोनों बेसिकली आपके काम में आते हैं कस्टम डेटा टाइप बनाने के। ठीक है, क्रिएट कस्टम डेटा टाइप। अब डेटा टाइप हमने देखा था इसमें स्विफ्ट के अंदर, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया। वैसे ही अगर आपको अपना कोई कस्टम डेटा टाइप बनाना है मेनली, तो उसके लिए आप क्लास स्ट्रक्ट और इनम का यूज कर सकते हो। आज हम देख रहे हैं अभी क्लास और स्ट्रक्ट। तो बेसिकली क्लास को बनाने के लिए आप कीवर्ड यूज में लेते हो क्लास। ठीक है, देन आपका आता है क्लास का नेम। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास नेम, जैसे आपने बना दी सपोज एम्प्लॉय, देन ब्रैकेट चालू बंद। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो होता है क्लास कीवर्ड यूज में लेना है, देन आपको लगाना है एम्प्लॉय, जो भी क्लास का नाम है वो, और फिर ब्रैकेट चालू और बंद। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्लास की अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो आएंगी, मेथड्स होंगे वो आएंगे। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, बट आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये तो हो गया अपना क्लास। और ये क्लास जो है ये इस तरीके से लिखना है अपन को स्मॉल में। सेम स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट के लिए भी आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज में लोगे। सेम आप यहाँ पे स्ट्रक्ट का नाम दे दोगे, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, और यहाँ पे ब्रैकेट चालू हो। इसकी भी कुछ जो है प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ मेथड्स होंगे। ठीक है, मेथड मतलब बेसिकली फंक्शन। तो ये हो गया अपना क्लास और स्ट्रक्ट। क्लास और स्ट्रक्ट बेसिकली किस काम आते हैं, आपके कस्टम डेटा टाइप बनाने के। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेथड होते हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर, क्लास के अंदर। जैसे अभी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, तो जैसे हो गया एम्प्लॉय नेम, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लूंगा वार emp नेम, जो किस टाइप का होगा आपका, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, वार सैलरी, या फिर डेजिग्नेशन ले लेते हैं, डेजिग्नेशन, ये आपका किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। ऐसे ही हम मेथड ले लेते हैं। तो आप अपना कुछ भी फंक्शन अगर इसमें क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ गेट नेम। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें फंकी वर्ड का यूज में लेना है, देन नाम। तो हम दे देते हैं गेट एम्प्लॉय डिटेल। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, गेट एम्प्लॉय की डिटेल देगा। तो एम्प्लॉय की डिटेल में ये क्या क्या देगा, नेम और डेजिग्नेशन यही दे सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न करवा देते हैं एक टपल को। टपल में ये क्या क्या देगा, एक तो देगा नेम, जो कि किस टाइप का होगा आपका, स्ट्रिंग टाइप का। एक होगा डेजिग्नेशन, तो ये भी किस टाइप का होगा, आपके स्ट्रिंग टाइप का। तो ये हम इसमें टपल रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न emp नेम और डेजिग्नेशन, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने टपल रिटर्न कर दिया। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ मैं, टपल रिटर्न। ये हमने इसका एक फंक्शन बना लिया इसके अंदर। सेम चीज हम किस में करेंगे, सेम चीज हम स्ट्रक्ट के अंदर भी करेंगे। तो स्ट्रक्ट के अंदर हम कर देते हैं var स्टूडेंट नेम, ये आपका स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। var क्लास, ये आपका सॉरी स्टूडेंट सेट क्लास, ये किस टाइप का होगा आपके, ये भी अपन स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं।
और यहाँ पे मेथड बना देते हैं गेट फंक्शन गेट स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी आपके टपल रिटर्न करेगा जिसमें ये, या फिर गेट स्टूडेंट नेम कर देते हैं जिसमें आपके टपल रिटर्न ना करके ये आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। ठीक है, और इसकी बॉडी आ जाएगी और यहाँ पे हम रिटर्न करा देते हैं स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने क्या किया है, हमने एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय नाम की, जिसके अंदर हमने दो उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करी है, एक तो एम्प्लॉय नेम और एक डेजिग्नेशन, और एक मेथड बनाया है जो कि हमें क्या रिटर्न देगा, एक टपल रिटर्न करेगा, उसके अंदर आपको एम्प्लॉय का नाम देगा और डेजिग्नेशन देगा, और उस फंक्शन का नाम हमने क्या दिया है, गेट एम्प्लॉय डिटेल। तो कई बार क्या होता है, बेसिकली इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है, तो फंक्शन और मेथड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बेसिकली फंक्शन जो है, अगर आप सिंपली कोई फंक्शन क्रिएट करते हो तो वो फंक्शन, उसको अपन फंक्शन बोलते हैं, लेकिन अगर किसी क्लास के अंदर आप मान लो कोई क्लास बनाई है आपने, जैसे भी अपने बनाई क्लास और स्ट्रक्ट, इसके अंदर अगर आप कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हो तो ये इसको मेथड बोला जाता है, और इसका स्कोप जो होता है इस क्लास तक ही होता है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बनाया था स्टूडेंट, इसमें भी सेम हमने नाम ले लिया, क्लास ले लिया और एक फंक्शन बना दिया। अब ये तो हो गया बेसिकली कि स्ट्रक्ट कैसे बनता है और क्लास कैसे बनती है, और दोनों ही देखो, आप देखोगे दोनों तो काम भी दोनों सेम ही कर रहे हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि क्लास के अंदर जब भी आप प्रॉपर्टीज क्रिएट करोगे, ठीक है, तो आपको जो है इनिशियलाइजर देना कंपलसरी होता है। इनिशियलाइजर क्या होता है, इनिशियलाइजर, इनिशियलाइजर देना कंपलसरी होता है। इसका एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं इन इट। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने इनिट टाइप किया, इसमें इसने क्या क्या नाम, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना, ये सारे नाम ले लेगा यहाँ पे, तो हम इसको एंटर करेंगे। हमें ये फंक्शन, ये इनिट बेसिकली लेना जरूरी है। इसके अंदर आप जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी उनको लोगे, तो जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, अब बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली अगर आपको इस क्लास की इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, इन फंक्शन को एक्सेस करना है, ठीक है, मेथड्स को एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेम फॉर स्ट्रक्ट। लेकिन जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आपका इनिट मेथड कॉल होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कौन सा मेथड कॉल होगा, इनिट। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे एम्प्लॉय का, तो ये वाला मेथड कॉल होगा, और ये आपसे क्या पैरामीटर ले रहा है, एम्प्लॉय नेम ले रहा है, डेजिग्नेशन ले रहा है, ताकि ये इसको यहाँ पे वैल्यूज को सेट कर सके। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइजर नहीं देते हो तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शनल टाइप का बनाना पड़ेगा इनकी वैल्यूज को। अगर आप इनकी वैल्यूज को ऑप्शनल टाइप का नहीं बनाते हो तो ये आपको एरर देंगे। ठीक है, कि इसका इनिशियलाइजर मेथड नहीं है। देखते हैं अभी ये इसके अंदर भी देता है क्या। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला था आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने यहाँ ले लिया जैसे लेट ई एम पी ऑब्जेक्ट, ये मैंने नाम दे दिया कुछ भी, और आपको क्या करना है, क्लास का नाम लिखना है एम्प्लॉय और उसके आगे ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, ये आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट बना लिया बेसिकली, क्लास का नाम और उसके आगे जब ऐसे पैरेंथेसिस ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हमें अगर जैसे ये emp नेम को एक्सेस करना है तो मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू करूंगा, emp ऑब्जेक्ट डॉट नेम आ गया। इसको चाहो तो आप प्रिंट करा दो। अब एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ कि ये रन हो रहा है क्या। यहाँ पे बेसिकली ये एरर देनी चाहिए थी इसको यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे एरर नहीं देता है तो आप इसको एक बार एक्स कोड, जो एक्चुअल एक्स कोड का जो प्रोजेक्ट होगा ना, उसमें जब क्रिएट करोगे तो उसमें आपको ये जो है एरर देगा। उसमें ये बोलेगा कि भाई यहाँ पे इनिशियलाइजर नहीं है,
तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको ऑप्शनल टैग का बनाना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे आती है नहीं आती है एरर कुछ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे एक एरर आई है, एम्प्लॉय हैज नो इनिशियलाइजर, ठीक है ना। एम्प्लॉय हैज नो इनिशियलाइजर, इनिशियलाइजर यानी कि ये इनिट मेथड नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, ये क्यों दे रहा है, क्योंकि अब इसमें क्या लिखेगा, स्टोर्ड प्रॉपर्टी emp name without initial value prevents synthesized initializer। आप बिना इनिशियल वैल्यू के, इसमें कोई इनिशियल वैल्यू अपन ने दी नहीं है, तो इसको कैसे यूज में लोगे, तो इसकी कोई इनिशियल वैल्यू तो होनी चाहिए, या फिर ये ऑप्शनल टाइप का होना चाहिए। ऑप्शनल टाइप अपन को पता है या तो वैल्यू होगी या नहीं होगी। तो अगर आप इसको भी ऑप्शनल कर दोगे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे ये एक नई एरर आ रही है जो ये बोल रहा है कि प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू टू अवॉइड दिस वार्निंग। यहाँ पे क्या है, ये एरर नहीं है, ये बेसिकली क्या है, वार्निंग है, ठीक है। वार्निंग में क्या बोल रहा है कि ये जो आप यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो ऑप्शनल वैल्यू ले रखी है ना, इस ऑप्शनल वैल्यू में मान लो अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती तो आप इसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करवा दो। जैसे यहाँ पे जब आप इसको एक्सेस कर रहे हो ना, तो आप इसको वैसी बात है इफ लेट या गार्ड लेट करके एक्सेस करोगे, क्योंकि ये ऑप्शनल वैल्यू है। और अगर आप इफ लेट गार्ड लेट वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क लगाना है, जो कि होता है आपका ऑप्शनल वैल्यू के लिए डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पे नो डेटा ऐसे कर सकते हो। अब जब आप इसको रन करोगे तो अब ये बोल रहा है कि वी कैन नॉट कन्वर्ट रिटर्न एक्सप्रेशन ऑफ टाइप दिस। अभी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो emp नेम है और डेजिग्नेशन है, ये बेसिकली किस टाइप का है, स्ट्रिंग ऑप्शनल टाइप का। लेकिन अपन यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे हैं वो किस टाइप की कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप की, ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। इस एरर को भी सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो ये लगा दो ऑप्शनल, ठीक है, और इसको रन कर लो, तो ये आपका रन हो जाएगा, नो डेटा प्रिंट हो गया। या फिर अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग ही पास करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्म होना पड़ेगा कि emp नेम जो है वो निल ना हो। तो यहाँ पे आप कंडीशन लगाओगे, कंडीशन क्या लगाओगे कि इफ लेट नेम इज इक्वल्स टू emp नेम और लेट डेजिग्नेशन इज इक्वल्स टू डेजिग्नेशन, देन आपका क्या होगा, रिटर्न होगा ये ये रिटर्न करेंगे, ठीक है। एल्स एल्स में हम क्या रिटर्न कर देंगे, एल्स में हम रिटर्न कर देंगे ब्लैंक, क्योंकि ये तो कंपलसरी है कि भाई स्ट्रिंग तो जाएगा ही जाएगा। तो हम एक ब्लैंक स्ट्रिंग दे देते हैं नो डेटा करके, और इसमें भी दे देते हैं नो डेटा, ऐसे करके पास कर देते हैं। अब जब आप इसको रन करोगे तो भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अभी भी एरर आ रही है, ऑप्शनल टाइप क्यों, अच्छा तो emp, अच्छा अभी हम यहाँ पे चेंज नहीं किया है इसलिए एरर आ रही है। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने emp को नेम में डाला है, ठीक है। नेम यहाँ अगर वैल्यू होगी तो वो किस में जाएगी, नेम में जाएगी, DESIG, ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। अब इसको हम रन करते हैं एक बार। अब जैसे आप इसको रन करोगे तो ये नो डेटा प्रिंट हो जाएगा बेसिकली। अब गेट एम्प्लॉय डिटेल अगर करते हो तो क्या आता है वो चेक करते हैं। लेट डिटेल्स इज इक्वल्स टू गेट emp ऑब्जेक्ट डॉट गेट एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है। अब हमें प्रिंट कराना है प्रिंट डिटेल डॉट जीरो इंडेक्स पे क्या है, यानी कि ये प्रिंट करेगा आपका एम्प्लॉय का नेम अगर होगा तो। बट यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम अभी अपन ने कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब एक चीज है, आप यहाँ पे क्या करो, इसको इनिशियलाइजर दे दो, ठीक है। अगर आप इसको इनिशियलाइजर देते हो तो यहाँ पे ये लगाने की जरूरत नहीं है, अगर इनिशियलाइजर फंक्शन के पैरामीटर के अंदर ये वेरिएबल्स हैं तो, ठीक है। इनको इनिशियलाइज किया हुआ है आपने, इनकी वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे तो
अदरवाइज इनको ऑप्शनल रखना है। अब जैसे हम यहाँ से इस ऑप्शनल डेटा को हटा सकते हैं। अब जैसे आप इसको हटाओगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। डायरेक्ट आप ईएमपी नेम और ये चीजें पास करोगे, और जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एम्प्लॉय का, तो आप देखोगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये आपसे मांग रहा है ईएमपी नेम और डेजिग्नेशन। ये कहाँ से उठा रहा है? ये आपके ये इस इनिशियलाइजर फंक्शन से उठा रहा है, ठीक है ना। ये हो गया अपना क्लास। तो एक तो हुआ, इसके अंदर हमें इनिशियलाइजर देना पड़ेगा। अगर हम इनिशियलाइजर नहीं देते हैं तो हमें ऑप्शनल वैल्यू रखनी है, ठीक है। एक्सेस करने के लिए हम इसको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले, और फिर उसको एक्सेस करेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट पे। स्टूडेंट के अंदर हमने क्या करा, एक नेम ले लिया, क्लास ले ली, ठीक है, और एक फंक्शन ले लिया। इसको भी एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट लेट स्टूडेंट obj इज इक्वल्स टू सेम स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट, ठीक है। अब जैसे देखो आप स्टूडेंट लिख रहे हो ना, इसमें दो चीजें आ रही। इसमें आप ये नीचे देखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, इसमें स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट क्लास, इन दोनों वेरिएबल्स का क्या आ रहा है, यहाँ पे नाम आ रहा है कि भाई आप ये पास करो यहाँ से। तो स्ट्रक्ट क्या करता है, यहाँ पे आपको इनिट मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंटरनली इसको इनिट मेथड प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। तो जब आप इस पे एंटर करोगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट पास कर सकते हो वैल्यू। जैसे स्टूडेंट नेम हो गया आकाश, और क्लास हो गई MCA, ठीक है। और जब आप इसको एक्सेस करोगे तो सेम आपको एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट डॉट क्लास का नाम ले सकते हो, स्टूडेंट का नेम ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए। इसको प्रिंट करा देते हैं, और अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पे एरर आ रही है एम्प्लॉय के अंदर। एम्प्लॉय के अंदर एरर क्यों आ रही है? एम्प्लॉय के अंदर एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ इनिशियलाइजर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हम उसको कॉल नहीं करवा रहे हैं। बेसिकली इसी बात की है। तो हम इसको यहाँ पे दे देते हैं आकाश और सीनियर डेव, ऐसे कर देते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 बार आकाश प्रिंट हुआ है। 3 बार क्यों हुआ है? सबसे पहली बार तो यहाँ पे जो हमने प्रिंट करा है ईएमपी ऑब्जेक्ट डॉट ईएमपी नेम, तो एम्प्लॉय का नेम आकाश था, क्योंकि हम यहाँ पे आकाश पास करा रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ और कराओगे तो यहाँ रवि प्रिंट हो जाएगा। इसको वापस से हम रन करते हैं, 2 बार रवि आएगा, रवि रवि और आकाश। तो हम देखते हैं बेसिकली आकाश वाला सेक्शन कौन सा है, ये वाला। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम प्रिंट किया था, तो ये स्टूडेंट नेम प्रिंट हो गया है। सेम ऐसे ही आप एक्स को एक्सेस करोगे मेथड को, तो कैसे करोगे, लेट डेटा इज इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं, नेम इज इक्वल्स टू गेट स्टूडेंट नेम। ऐसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्टूडेंट नेम। और फिर आप चाहो तो इसको प्रिंट करा दो, प्रिंट नेम। अब इसको हम रन करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे आकाश प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्ट और ये था आपका क्लास। अब स्ट्रक्ट और क्लास के अंदर एक तो चीज हो गई इनिशियलाइजर की। अब दूसरा जो सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है, जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं आपकी रेफरेंस टाइप। क्या होती है? रेफरेंस टाइप, पासिंग एड्रेस, और इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। और जो आपका स्ट्रक्ट होता है बेसिकली ये क्या होता है, वैल्यू टाइप, कॉल बाय वैल्यू भी बोला जाता है। अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या है? तो बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि जब भी आप इस ऑब्जेक्ट, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में डालते हो, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये एक रेफरेंस क्रिएट करता है
फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे जिसमें नाम दिया मैंने रवि और सीनियर डेव, ठीक है। अभी ये सब हटा देते, इसको अपन नीचे एंटर मार देते हैं। अभी मैंने क्या कर रखा है, ईएमपी ऑब्जेक्ट दिया है जिसमें मैंने क्या नाम ले रखा है, एक तो रवि ले रखा है और एक सीनियर डेव ले रखा है, इसका डेजिग्नेशन। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया var, इसको लेट की जगह var कर देते हैं एक बार के लिए, ठीक है ना। var emp ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं यहाँ पे देते हैं emp ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएट ऑब्जेक्ट, create another object and assign emp object to it, ओके। हमने पहले एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया, अब फिर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसको ही पास करा दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमें सेम यही डेटा चाहिए था अभी के लिए। तो हमने वापस से ऐसे क्रिएट ना करके हम इसी को पास करा देते हैं। तो जब हम इसको पास कराते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में सेम टाइप के क्लास के अंदर, तो ये अब जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईएमपी ऑब्जेक्ट 2 के अंदर क्या वैल्यू जा रही है, ईएमपी ऑब्जेक्ट की, और ईएमपी ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट emp ऑब्जेक्ट डॉट emp नेम, और फिर प्रिंट कराता हूँ emp ऑब्जेक्ट 2 डॉट emp नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको emp1, और इसको कर देता हूँ अपन emp2, बेसिकली ऐसे। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखते हैं अपन क्या प्रिंट होता है। जैसे मैं इसको रन कराता हूँ तो हमारे पास ऑप्शनल में वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, पहली बात तो ऑप्शनल की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे ले ही ऑप्शनल ले रखे हैं। तो बेसिकली जो मेन वैल्यू है वो आएगी आपके पास रवि, और रवि दोनों के अंदर क्या आ रहा है, रवि आ रहा है, ठीक है ना। अब एक बार के लिए अपन इसको हटा देते हैं और इसको रन करते हैं वापस, तो आपको क्लियर दिख जाएगा। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे आपने ऑप्शनल वैल्यू नहीं है, तो ये जो मेथड बना रखा है इसके अंदर आपको ये इफ लेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल टाइप का तो है नहीं। तो ये ऑलवेज क्या होगा, ट्रू ही होगी कंडीशन, तो ये लगाने का कोई सेंस नहीं है, इसमें ये चीज बोल रहा है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कर देते हैं कमेंट, ठीक है। और ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, आपके नो डेटा नो डेटा। अभी ये स्टैटिक है। अब मैं एक बार इसको रन करता हूँ, तो अभी जो नाम प्रिंट हो रहा है देखो आप, emp1 में क्या है, रवि, और emp2 में भी क्या है, रवि। क्यों, क्योंकि हमने emp जो ऑब्जेक्ट 2 है उसके अंदर भी क्या डाला हुआ है, यही डाला हुआ है जो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो दोनों का वैल्यू अभी सेम होगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आफ्टर चेंज वैल्यू ऑफ emp obj2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो emp ऑब्जेक्ट 2 है ना, इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, emp ऑब्जेक्ट 2 डॉट एम्प्लॉय नेम जो था वो पहले रवि था, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रवि की जगह आकाश कर देता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, वापस से ये चीज प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। अभी इसको तो करते हैं कमेंट। अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, emp1 में क्या है, रवि, emp2 में क्या है, रवि। आफ्टर चेंज वैल्यू ऑफ emp ऑब्जेक्ट 2, मैंने इसकी वैल्यू क्या चेंज करी थी, नेम की आकाश, तो emp2 क्या हो गया, आकाश। लेकिन अब मैंने emp1 में तो कुछ भी नहीं किया ना, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं किया। बट अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो इसके अंदर भी क्या प्रिंट होगा, आकाश, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो हमने काम किया था, ये वाला काम, ये बेसिकली क्या किया था, हम क्या कर रहे हैं, इसका एक रेफरेंस
यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर यहाँ कुछ भी चेंज होता है तो यहाँ पे भी चेंज होगा, और अगर यहाँ कुछ भी चेंज होता है तो यहाँ पे भी चेंज होगा। मतलब दोनों, अब दोनों ऑब्जेक्ट्स में तो अपन कुछ भी चेंज करेंगे ना, कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम चेंज करते हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी बेसिकली। और ये एक ही मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो मेमोरी के अंदर जो, सॉरी, आपके जो, हाँ, मेमोरी के अंदर जो ऑक्यूपाई करता है ना स्पेस को, ये एक ही एड्रेस स्पेसिफाई करता है और हम उसी को पास करते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे हम रेफरेंस पास कर रहे हैं। बट अगर अब ये सेम चीज आप इसको कॉपी कर दो स्ट्रक्ट के अंदर, ठीक है, स्ट्रक्ट में हमने ऐसे लिया था, अब हम क्या करते हैं, तो पेस्ट मारते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एस टी ओ बी जे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ले लिया हमने टू, और इसके अंदर हमने पास कर दिया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट ओबीजे को, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह एस टी कर देते हैं, एस टी कर देते हैं, और यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिया आफ्टर चेंजिंग द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट डॉट नेम, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे भी आएगा स्टूडेंट नेम, यहाँ पे भी आएगा स्टूडेंट नेम। ये हमने स्टूडेंट नेम चेंज कर दिया, और फिर यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराएंगे एस टी, और इसको भी हम प्रिंट करा लेंगे एस टी, और यहाँ पे आ जाएगा टू, और यहाँ पे आ जाएगा वन, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने वापस वही एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रक्ट का। ऑब्जेक्ट में हमने जो इनिशियल वैल्यू दी वो दी आकाश और एमसी है, इसको हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ये पहले वाला ऑब्जेक्ट डाल दिया जो ऑलरेडी क्रिएटेड था। अब हम इन दोनों को प्रिंट कराएंगे और इनकी वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ तक करते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको रन करते हैं तो हम यहाँ पे देखोगे एस टी वन में आ रहा है आकाश, और एस टी टू में, स्टूडेंट टू में भी क्या आ रहा है आकाश, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू इसमें डाली है तो दोनों सेम ही होंगी, डिफरेंस कुछ ही नहीं होगा। लेकिन आफ्टर चेंज मैंने क्या किया, एस टी टू ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट नेम आकाश, हमने ऑलरेडी यहाँ पे आकाश दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको रवि दे देते हैं। और अब मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा तो आप देखो एम्प्लॉय नेम नहीं आएगा, स्टूडेंट नेम आएगा। कॉपी पेस्ट करने में यही दिक्कत होती है, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे चेंज होने के बाद एस टी टू जो है, क्योंकि मैंने एस टी टू के अंदर ही चेंज किया था, उसका नाम क्या कर दिया था मैंने, रवि, तो उसका नाम तो चेंज हो गया, लेकिन जो एस टी वन है इसका नाम चेंज नहीं हुआ है, इसका वही नाम है जो पुराना वाला था। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल रहे हैं जो कि स्ट्रक्ट टाइप का है, तो उस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू को पास करेगा, ना कि उसके रेफरेंस को पास करेगा, उसके एड्रेस को पास करेगा उसको। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक नई वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और वो उसको पास कर दे रहा है। अब आप चाहो उसके साथ कुछ भी करो, उसको चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी, उसका इफेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट, ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। ये बिल्कुल नया, आप ये चाहो तो इसको ऐसे मान सकते हो कि हमने एक तो ये यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर दिया, और एक यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हम कुछ भी करें एक ही बात है, ठीक है। ये चेंज होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। और सेम चीज अगर आप क्लास के साथ करते हो तो क्लास में क्या होता है, रेफरेंस पास होता है, तो वो जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों किसको, एक ही मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं। तो इनमें आप कुछ कोई सा भी ऑब्जेक्ट चेंज करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करोगे, तो बाय डिफॉल्ट वो दूसरी उसका जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है और ये ज्यादातर पूछा भी जाता है।
एक चीज और होती है इसके अंदर, जो इंटरव्यूज क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई आप बताओ कि क्लास और स्ट्रक्ट में क्या डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस तो हो गया इनिशियलाइजर का। क्लास के अंदर आपको इनिशियलाइजर कंपलसरी होता है अगर प्रॉपर्टीज ऑप्शनल नहीं है। स्ट्रक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट ये आपको प्रोवाइड करवा देता है, आपको इनिशियलाइजर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज क्या डिफरेंस है, जो क्लासेस होती हैं वो आपकी रेफरेंस टाइप होती है। मींस जब आप डेटा पास करोगे तो वो उसमें मेमोरी का जो एड्रेस है वो पास करता है बेसिकली। ठीक है। एक नई कॉपी नहीं बनाता, नई वैल्यू नहीं देता उसको, जबकि स्ट्रक्ट के अंदर क्या है, वो वैल्यू पास करता है। अगर आप एक में चेंज करोगे तो वो दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। स्ट्रक्ट के अंदर और क्लास के अंदर, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर वो चेंज हो जाएगा अगर आप एक में भी चेंज करते हो तो। बट शर्त क्या है, शर्त यह है कि आपने उसको असाइन किया हो। जैसे अभी हमने इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर असाइन किया है और दोनों सेम ही टाइप के हैं। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे अभी असाइन नहीं करते बल्कि एक नया ऑब्जेक्ट बना देते और फिर चेंज करते तब तो हो जाता। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनाया है, ना कि हम इसको असाइन कर रहे हैं। तो ये एक चीज का ध्यान रखना, असाइन करना जरूरी है। और तीसरा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो आपका स्ट्रक्ट है वो कंपैरेटिवली फास्ट होता है आपके क्लास से। अब कंपैरेटिवली फास्ट क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप एम्प्लॉय को मान लो एक्सेस करोगे यहाँ पे, अब हम मान लो ऑब्जेक्ट 2 है, इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो ये किसको रेफरेंस करता है? ये ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट जाएगा पहले तो, फिर हम इसको चेक करेंगे भाई इसका नेम क्या है। समझ रहे हो? तो बेसिकली जो मेन मेमोरी एड्रेस है वो इसका पास हो रहा है यहाँ पे। तो ये मतलब घूम घूम के जाता है। मान लो अभी तो यहाँ पे दो ही है, अब मैं यहाँ पे 10-15 और ऐसे क्रिएट कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब जो लास्ट लास्ट वाला मैं क्रिएट करूंगा उसका जो मेन रूट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है ना। तो उसको यहाँ तक ऐसे पहुंचने में, मतलब जब वो एज अ मेमोरी एलोकेशन के पर्सपेक्टिव से आप देखते हो तो वो क्या करता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्ट के अंदर आप क्योंकि इसमें वैल्यू पास करते हो, वैल्यू टाइप का होता है ये, तो आप कोई ऐसा हर बार नई मेमोरी एलोकेट होती है जब भी आप स्ट्रक्ट को ऐसे असाइन करते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नई मेमोरी एलोकेट हुई है इसको। तो ये अपने आप में एक इंडिविजुअल है। तो जब आप इसको यूज करोगे तो ये इसी को रेफरेंस करेगा, ना कि किसी और को। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नई मेमोरी क्रिएट नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा फास्टर होता है। और जब तक हमें जरूरत ना हो तब तक आप स्ट्रक्ट को ही यूज लेना है। आपका कोई ऐसा केस है जिसके अंदर आपको ऐसे रेफरेंस देना, मतलब आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, या इसकी जरूरत है, मतलब कि भाई हाँ मेरा जो डेटा है वो मान लो मैं दूसरे में पास कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो वो अगर चेंज होता है तो यहाँ पे भी चेंज हो जाए, इस टाइप की अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तभी आप क्लास यूज में लें। और एप्पल के डॉक्यूमेंट में भी यही है कि आपको मोस्टली जो है स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट होता है स्ट्रक्ट यूज लेने के लिए और आपकी एप्लीकेशन के लिए भी। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, क्लास और स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी इशू हो, किसी भी टाइप का कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।